अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है। या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, एकदम इतनी सी। यही डेकार्ड फंस गया था। डेकार्ड ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी की मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है। बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है, किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणु परिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है, तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ, आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है, उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा है तो। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है।
आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले, पिपीलिका पुद्गलम प्राप्य पिपीलिका भवती, हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है, इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीलिका होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीलिका भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के, उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब तो अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी, और इसका मतलब जब बच्चा बड़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है, ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया आपस में? मर्ज हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला है। वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति है। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा होती है। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रही कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार की। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है, और इसीलिए हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है। और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर अपनी बात कन्वे की।